गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। मैं दीपक सैनी। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपकी समथिंग 2 डेज के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। मैं आपको बता दें, आपका टॉपिक चला था नरेशन। तो जो नरेशन का रूल चला था, रूल नंबर 8, जिसका नाम था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं, विषयवादी बोधक सेंटेंस। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ना हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, इसमें या तो शोक प्रकट करता है, या शेयर करता है, या सरप्राइज को प्रकट करता है। इसमें आपको बताए थे, स्टेप बताए थे आपको। यानी जब कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चेंज करते हैं, जिसमें आपको बताए थे, इसमें स्टेप बताए थे। पहले तो बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी एक्सक्लेमेटिव विद। या तो जब कहीं भी हुर्रे आई तो आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, जो में, या डिलाइट में, या एंजॉय में चेंज करना है। सेकंड आता है आपका ओहो या अलास, उसको चेंज करना है आपको सैडनेस, सैड में चेंज करना है। तीसरा आता है आपका इसमें उरेका को चेंज करना है सरप्राइज में। फोर्थ आता है आपका, इसमें आता है ब्रावो को चेंज करना है प्रेस में। स्टेप आपका आता है फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाना है, इनके साथ हमेशा एक्शन विद ही लगाना है। स्टेप नंबर सेकंड, और हमेशा इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। स्टेप नंबर थर्ड, इसमें हमेशा कनेक्टेड डेट लगता है। स्टेप नंबर फोर्थ, चेंज इन टेंस यस, चेंज इन प्रोनाउन यस। अगला आता है रिमूव, इसमें एक्सक्लेमेटरी आपका जो चिन्ह होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसके मैंने एग्जाम्पल्स 2 लिखा दिए थे, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखाया था। आज रूल नंबर उसका एग्जाम्पल 3 आएगा, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 आएगा, फिर आपका नया टॉपिक आएगा आर्टिकल। तो समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को प्यास समुद्र भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। मोनिका, राहुल, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। पवन सैनी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हाल में चलना सीखो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी भी इतनी औकात नहीं, रख। तो समय को वेस्ट ना कर, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल्स आएगा 3 राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, द टीचर सेड टू मी। बच्चों थोड़ा वेट कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा आगे स्पेस नहीं है, यहाँ से बैठ कीजिए जिससे आपका आ जाए। द टीचर सेड टू मी ब्रावो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, you have done well। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। he said to them Eureka, I have solved the soon। he said to them Eureka, he said to them, Eureka, exclamatory चिन्ह, I have solved the sum। I have solved the sum। इसको बच्चों जल्दी से गाइस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए जल्दी से, समय को वेस्ट ना करते हुए। जल्दी से राइट नाउ, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। आज आपका नया टॉपिक आएगा आर्टिकल, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
तो देखो इसका क्या बनेगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने क्या बनाया, द टीचर सेड टू को चेंज करना है। हाँ तो आपने थोड़ा राइट ही किया है, तो क्या बनेगा, द टीचर सेड टू को चेंज करना है। इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, ब्रावो आ रहा है, और ब्रावो किसमें चेंज किया था वो बताया था मैं कल, फिर इसमें चेंज करते हैं इसे, तो द टीचर और साथ में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेट, मैं आपको बता चुका हूँ, विद क्या लगाएंगे, प्रेस। और इसमें हमेशा किसका यूज नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, यानी कि ओमिट, इसको हटा देते हैं, ओमिट माने होता है हटाना। ओके, ऑब्जेक्ट हटाना, फिर क्या है, कनेक्टिव क्या रहता है आपका, डेट, और यू आपका सेकंड पर्सन है, किसका चेंज होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट के। मी क्या है इसमें, फर्स्ट पर्सन, तो मी का क्या होगा, आई। और ये आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं आपको बताया था, रूल नंबर 2 पढ़ाया था। जब कभी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू आए तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में कभी सेड टू आए तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में टाइम और टेंस दोनों ही चेंज होते हैं। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ, टेंस है, इसमें हैव है, तो हैजब किस में चेंज होता है बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट हमेशा क्या आता है, हैड डन वेल। और जहाँ पे चेंज हुआ मैं अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों, गाइज। ऐसे आपका सेकंड है, इसका फोर्थ है, ही सेड टू देम, तो इसका ही सेड टू देम, इसमें ओरेगा किस में चेंज करते हैं बताया था ना आपको, सरप्राइज में, किस में चेंज करते हैं, सरप्राइज में, तो ही एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा हटा देते हैं, और इनको भी हटा देते हैं, और इनको भी हटा देते हैं जब कहीं भी, यानी कि आइडियस यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। सरप्राइज डैट ये हटा देते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन है, किसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसमें ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। और हैजब चेंज होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आएगा आपका, हैड सॉल्व द सम। और जहाँ चेंज हुआ आप अंडरलाइन कर लेना। और हमेशा मैं बता चुका हूँ, जब कहीं सेंटेंस है जाए चाहे हैव आ जाए चाहे हैड आए, तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जल्दी से राइट नाउ आपका टॉपिक आने वाला, आज नया टॉपिक आएगा, आर्टिकल। समय को वेस्ट न कर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखो आपका टॉपिक नरेशन टॉपिक बिल्कुल ही एंड हो गया है, और यानी कि जिस किसी को नरेशन टॉपिक कोई भी एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आए तो वो अपना कमेंट्स में राइट कर देना, उसको हम सॉल्व करके हम दिखा देंगे। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स कर दिया करो, जो भी आए कोई भी प्रॉब्लम्स आए, टेंस से या वॉइस या नरेशन। फोर्थ टॉपिक आएगा आपका आर्टिकल। तो देखो मैं आर्टिकल के बारे में कुछ बता देता हूँ, सर नोट डाउन करा दीजिए, ये लो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो देखो आपको बताना आपका टॉपिक आएगा आर्टिकल। देखो आर्टिकल, वैसे देखो आर्टिकल ये इसका यूज हमेशा नाउन्स के साथ होता है। और देखो इसमें आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, तुमने सभी बच्चों ने पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, 10th में, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमेशा ए और एन आता है, डेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, यानी इसमें हमेशा दा आता है, और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित, यानी इसमें ए और एन आता है। और हमेशा दा का आर्टिकल यूज कब होता है, हमेशा निश्चित समय के लिए होता है, उसका होता है अननोन के लिए। ओके, तो समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक डाल दो, आपका 4 टॉपिक आएगा आर्टिकल। मैं गाइस इसे इरेज करने जा रहा हूँ जल्दी से। टॉपिक डाल दो बच्चों आप, न्यू टॉपिक है आपका 4th टॉपिक
आपका आर्टिकल, कोष्टक में लिख देना ए एन और द। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसके आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। इसको यानी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। लिखते चलो बच्चों, यहाँ तो लिखना फर्स्ट आर्टिकल जिसका नाम है डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल आपको लाइनिंग खींचनी है, यहाँ लिखना इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, इसमें देखो पॉइंट डाल के इसका यूज सदैव विशेष, इसका यूज सदैव विशेष संज्ञा के लिए, विशेष संज्ञा के लिए किया जाता है। अगर इसमें लिखो इसका यूज हमेशा, ऑलवेज, अननोन के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? इसमें डेफिनेट में आपका आता है द, और इसमें आता है आपका आर्टिकल ए ऑब्लिक एन। अगला पॉइंट आता है इसी में आपका इसका यूज सदैव सिंगुलर काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, नाउन्स के साथ किया जाता है। अगला आता है इसका अगला पॉइंट लिखिए, एक लास्ट पॉइंट तो रहेगा इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, लेकिन नोट, इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है। गाइस जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से टॉपिक से आपका आर्टिकल जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो आर्टिकल, देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, और इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित। डेफिनेट में हमेशा आर्टिकल द आता है, और दूसरा आता है आपका इनडेफिनेट में आता है ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल में क्या लिखा था? इसका यूज हमेशा विशेष संज्ञा के लिए होता है, यानी कि यूनिक के लिए होता है, किसका? डेफिनेट आर्टिकल का। और इसका यूज हमेशा किसके लिए होता है? अननोन के लिए होता है, यानी अनिश्चित समय के, अनिश्चित के लिए होता है। अगला स्टेप आता है डेफिनेटिव में से क्या आता है? द आता है, और इसमें कौन सा आता है? ए और एन आता है। ओके, और इसका यूज सदा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ओके, लेकिन इसका भी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अगला पॉइंट है इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को बोलते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और नोट, लेकिन इसका यूज प्लूरल काउंटेबल के साथ नहीं किया जाता है। अब देखो आपके इसमें बेसिक रूल्स आएंगे, समय को वेस्ट ना करते हुए रूल्स डाल दो। बेसिक रूल्स फर्स्ट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो
तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ। यहाँ डाल दो बेसिक रूल्स, बेसिक, इसमें लिख लो रूल नंबर फर्स्ट। मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखते चलना बच्चों, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, अगर किसी नाउन से पहले, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उस केस में आर्टिकल का यूज सदैव नाउन के बाद नहीं करना है, नाउन के बाद और उसका यूज नाउन के बाद नहीं होगा तथा नाउन के बाद एडजेक्टिव आए तो उस केस के अंदर, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उस केस के अंदर आर्टिकल नाउन से पहले, आर्टिकल थोड़ा वेट कीजिए, आर्टिकल नाउन से पहले यूज ना होकर एडजेक्टिव के बाद यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरे को क्या बताया था, यानी कि कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, कोई करीब एडजेक्टिव आए, क्या है कोई एडजेक्टिव, और बाद में क्या है नाउन। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, डैश टॉल बॉय, ये तो क्या है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका नाउन। ओके, तो इसमें आर्टिकल, इसमें क्या है कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें, ए लिख लो, या कैपिटल में ए, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट, और रूल नंबर आपका आएगा सेकंड। दोनों रिपीट कर देता हूँ, जब कभी नाउन के बाद एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव के बाद हमेशा आर्टिकल यूज होगा। कहने का मतलब ये, नाउन से पहले, नाउन के बाद क्या है एडजेक्टिव आए, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के बीच कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा, हमेशा यूज होगा केवल नाउन और एडजेक्टिव के बाद, यानी कि पहले। ये क्या है नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर आएगा आपका आर्टिकल, ठीक है, यहाँ लिख लेना आर्टिकल। ओके, आपका रूल नंबर सेकंड आएगा। रूल नंबर सेकंड आपको इंगित करेगा, हमेशा जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव से पहले क्या है कोई एडवर्ब आए, तो एडवर्ब से पहले हमेशा आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो देखो, जहाँ तक इसको इसी में अरेंजमेंट कर देना, कहने का मतलब है, देखो बता देता हूँ, इसको लिखो चलो। अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तथा एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आए तो उस केस में सदैव आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले होगा। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ तो आ रहा आपका एडवर्ब, क्या आ रहा है एडवर्ब, इसके बाद आ रहा आपका कोई एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आ रहा है कोई नाउन। तो
तो हमेशा कौन सा क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मैंने बोला है डैश वेरी टॉल बॉय। बॉय तो क्या है आपका नाउन, टॉल क्या है आपका एडजेक्टिव, वेरी क्या है आपका एडवर्ब। तो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें, ए। इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया अभी से। आपका रोल नंबर लास्ट रह गया है, उसको स्टार्ट करते हैं। फिर आपका टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। लास्ट रूल्स आ गया, सिर्फ नोट डाउन कीजिए। मैं ऊपर से एरेज करने जा रहा हूँ और एरेज करने जा रहा हूँ बच्चों में। लास्ट रहेगा उसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसमें रूल नंबर लास्ट है इसका बेसिक। देखो, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आए तो सदैव एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये, देखो समझो। इसे मैंने क्या बोला है, जैसे यहाँ क्या है एडजेक्टिव, यहाँ क्या है कोई एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या है आपका ये स्पेस है आपका नाउन। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके लिए, जैसे सी इज डैश ब्यूटीफुल। सी इज डैश ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया जब अगर एडजेक्टिव के कोई क्या बोला, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आए, तो यानी कि इसके बाद क्या है, कोई भी नाउन नहीं आए तो हमेशा कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब कभी नाउन्स आ जाए, मैंने बोला है, जैसे मैं बोल देता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने बोल दिया सी को, सी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल। ये तो क्या आपका नाउन, ये क्या आपका एडजेक्टिव, तो आपका आर्टिकल क्या आएगा, ए। कहने का मतलब ये, जब कहीं भी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आए तो हमेशा एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। रूल नंबर 3। और इसका इसी में रिपीट कर देता हूँ, जब कोई एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या है नाउन आए, या आपका रूल नंबर 1 बेसिक का। तो आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल ए आता है या एन आता है, दा आता है, हमेशा आर्टिकल यूज होता है। ठीक है ना, वो आपको डिपेंड करेगा कॉन्सोनेंट एंड वोवेल के अनुसार। तो बच्चों जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के लिए इतना ही हो पाएगा। तो आपका टॉपिक आर्टिकल, आपको बेसिक रूल्स स्टार्ट करा दिए हैं। तो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा तो आर्टिकल फर्स्ट स्टार्ट होगा डेफिनेट आर्टिकल द। उसको हम कल से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, जो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक ही जाएंगे। ओके बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए आप ऐसे घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। खुश रहना, मस्त रहना, बिजी रहना। वो बच्चों, महिला सैनिकों, किसानों का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, धन्यवाद, खुश रहना। और आपको मेरी वीडियो तो अच्छी लगी तो ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, वेल डन, थैंक यू।